नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। सितारगंज नगर में सावन माह में कलश यात्रा निकाली गई। मौनी बाबा मंदिर से होते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस मौनी बाबा मंदिर पहुंची, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने कलश उठाकर पैदल चलकर भगवान भोले शंकर का गुणगान किया। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। इसके फलस्वरूप महादेव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वर दिया था। मान्यता है कि जो भी सावन के सोमवार में भगवान भोलेनाथ की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करता है उसे मनचाहा वर या वधु प्राप्त होता है। इसके अलावा सावन के सोमवार का व्रत रखने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। सावन का पवित्र महीना है, इसके उपलक्ष्य में भगवान शंकर की कलश यात्रा निकल रही है। इसके पश्चात भगवान शंकर का रुद्राभिषेक रुद्र यज्ञ किया जाएगा और उसके पश्चात 11 अगस्त को भगवान शंकर का भव्य जागरण है और उसके पश्चात भगवान शंकर का भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा। और आज के दिन माँ शिव पार्वती का विवाह हुआ था, उसके उपलक्ष्य में सावन के महीने में धूमधाम से कलश यात्रा, भंडारे एवं रुद्राभिषेक रुद्र यज्ञ का आयोजन किया जाता है सितारगंज श्री मौनी बाबा मंदिर में। सितारगंज ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, सितारगंज। हरिद्वार में कांवड़ मेला समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी कई अधिकारी ऐसे हैं जो लगातार कार्य कर रहे हैं। उसी में से एक विभाग ऐसा है जो कि अपने काम को अंजाम देने के लिए लगातार 24 घंटे काम करता है। जी हां, यह विभाग है विद्युत विभाग उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। हरिद्वार की टीम कांवड़ में लेकर दौरान अपने तय समय ड्यूटी के बावजूद कई घंटे काम से भक्ति में करती रही। अधिशासी अभियंता दीपक सैनी ने बताया कि हमेशा से कांवड़ मेला चुनौती से भरा होता है और सबसे ज़्यादा चुनौती होती है बिजली विभाग की, क्योंकि कांवड़ पटरी से लेकर सभी जगह बिजली की पर्याप्त मात्रा की सुचारू रूप से चलाना और वो भी भरी बरसात, ऐसे में कहीं पर भी अर्थिंग और करंट को फैलने से बचाना, बिजली से कोई हादसा ना हो, इसके लिए लगातार पैनी नज़र रखनी पड़ती है। इसी को देखते हुए इस बार हमने डेंजर के स्टिकर छपवा कर जगह जगह लगवाए जिससे कोई हादसा ना हो और महादेव की कृपा से कांवड़ मेला संपन्न हो चुका है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऑडियो के लिए और पत्र व्यवस्था को सुचारू रूप से इसको मेंटेन करना, उसके लिए हमने अलग से एक टेंडर प्रक्रिया अपनाई थी, जिसमें हमने करीब 3000 के आसपास स्ट्रीट लाइट्स पूरे धनौरी से लेकर चिड़ियापुर क्षेत्र तक सब जगह हमने अप्लाई किया और उसमें विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू किया। इसमें हमारे कर्मचारियों ने काफी सहयोग किया, दिन रात उसमें लगे रहे। बीच में बारिश का मौसम भी आया जिसमें काफी आंधी तूफान भी था, उसमें भी हमने व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने दिया और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी। और जहाँ से इसमें ज्यादातर दिक्कत आती है, लीकेज करंट आ जाता है कभी कभी, उसको भी हमने रेगुलरली चेक करते हुए सभी कर्मचारियों ने पूरे सराहनीय काम किया इसमें और लोगों को सुचारू रूप से विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से उपलब्ध कराई पूरे कावड़ दिनों के दौरान। और लास्ट में हमने 2 तारीख तक जब हमने सप्लाई हमने पूरा सुचारू रूप से चालू करके कावड़ मेला समाप्त हुआ, उसके बाद सभी लोगों को धन्यवाद इसमें प्रेषित भी किया और जिससे कि लोग आए हमारे पास कि व्यवस्था का कोई भी कारण किसी भी प्रकार की दुर्घटना से इसमें पूरे दिनों के दौरान नहीं हुई। इसके बारे में कहूँगा, कर्मचारी इसके लिए सराहनीय पात्र हैं। उन्होंने ना दिन देखा ना रात, पूरे दिन भर काम करते थे, फिर रात में भी 5 बजे तक 6 बजे तक दिन रात काम करते रहते। जब भी फोन किया मैंने तभी तुरंत एकदम साइड पे कहीं भी लीकेज की करंट की परेशान वहां पर आई, समस्या आई, कंट्रोल रूम से आई, तुरंत उसी समय पहुंच के तुरंत उसका निवारण किया। इसमें कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान था। उनके बिना ये हम जो विद्युत व्यवस्था की सुचारू रूप से सप्लाई कर पाए पूरे कावड़ के दिनों में, ये नहीं हो पाती। उनके लिए बधाई के पात्र हैं और उनसे आशा करता हूँ कि आगे भी इसी तरह अपने लोगों जो यहाँ की जनता है उसको विद्युत व्यवस्था में सुचारू रूप से सराहनीय काम कर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, हरिद्वार। सावन के तीसरे सोमवार को टनकपुर की शनिधाम मंदिर समिति की ओर से कांवड़ यात्रा का आयोजित किया गया। इस दौरान सर्वप्रथम शारदा नदी से जल भरकर सैकड़ों की संख्या में शिव भक्त टनकपुर से 15 किलोमीटर उधम सिंह नगर के चकरपुर में स्थित प्राचीन वनखंडी महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए प्राचीन वनखंडी महादेव का जलाभिषेक किया और मन्नतें मांगी। शिव शनिधाम के महंत ब्रज किशोर ने बताया कि शनिधाम से जुड़े भक्त 10 वर्षों से लगातार सैकड़ों की संख्या में हर वर्ष कांवड़ यात्रा निकालते आ रहे हैं और इस वर्ष भी मां शारदा नदी से जल भरकर चकरपुर स्थित
प्राचीन वनखंडी महादेव मंदिर तक पैदल कांवड़ यात्रा निकाली गई और भक्तों द्वारा यह प्राचीन शिवलिंग पर जलाभिषेक किया गया। प्राचीन वनखंडी महादेव मंदिर के मुख्य पुजारी भुवन सुतेड़ी ने बताया कि पौराणिक वनखंडी महादेव मंदिर में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ सैकड़ों की संख्या में भक्त जलाभिषेक व दर्शन करने आते हैं, जिनकी हर मनोकामना यहाँ पूरी होती है। और बताया पौराणिक मान्यताओं द्वारा प्राचीन काल से यहाँ लिंग रूप में वनखंडी महादेव विराजमान हैं। जब पांडव अज्ञातवास के लिए यहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि थारू जनजाति समाज के लोगों की गायें यहाँ शिवलिंग पर स्वयं ही दूध अभिषेक कर रही थी। तभी से पांडवों द्वारा इस स्थान को वनखंडी महादेव के नाम से जाना गया। 10 वर्षों से हम लगातार लेकर के आ रहे हैं और शारदा नदी से जल भर करके हम यात्रा करते हुए कांवर लेकर के सीधे वनखंडी महादेव चकरपुर पहुंचते हैं और वहां आकर के जलाभिषेक करते हैं। हमारे पास कम से कम 200 श्रद्धालु हैं। सभी भक्तों को सबसे पहले श्रावण मास की हार्दिक बधाइयाँ हैं। आप लोगों को पता है कि जो ये वनखंडी महादेव का शिवलिंग है ये पौराणिक है। यहाँ पर भक्तों का अटूट विश्वास है। अपने खटी माँ चकरपुर के अलावा दूर दराज नेपाल आदि रुद्रपुर काशीपुर से भी लोग प्रातःकाल 3:30-4 बजे से जलाभिषेक के आ रहे हैं। आज सैकड़ों कांवड़िया भक्तों के द्वारा हरिद्वार से, इधर शारदा से, लालकोठी आदि अन्य क्षेत्रों से जल करके भगवान वनखंडी महादेव का अभिषेक किया। और भजन संध्या भी आप लोगों के मंदिर में थोड़ा कार्य का निर्माण होने की वजह से थोड़ा बहुत भक्तों के लिए बारिश आने की वजह से व्यवस्था हुई, नहीं तो वनखंडी महादेव फलदायी देवता हैं, तुरंत मनोवांछित फल प्राप्त करने वाले हैं। ऐसा है कि क्षेत्र में ये बता पाना तो सबसे जो बुजुर्ग आदमी है वो भी कहता है कि हमने ऐसा ही देखा यहाँ। जो यहाँ के हमारे पोखरिया जी हैं, सबसे बुजुर्ग आदमी हैं चकरपुर के या खटीमा के, वो भी कहते हैं कि हमने ऐसा ही देखा। इसलिए अनेक पौराणिक लोक मान्यताओं के द्वारा है कि आदिकाल में पांडवों के द्वारा जब पांडव लोग अज्ञातवास के लिए यहाँ से निकले थे तो यहाँ जो हमारे यहाँ थारू जनजातीय समाज है, इनकी गायें यहाँ आके स्वयं हुए इसके ऊपर लिंग के ऊपर स्वयं दुग्धाभिषेक करती थी। इसलिए उनने पांडवों को रोका कि महाराज आप तो पंडित हैं, विद्वान हैं, वो जरा बताइए। उनने कहा कि यहाँ पर तो स्वयं वो शिवलिंग वनखंडी महादेव। उसी दिन से बता देंगे कि नित्य फिर वनखंडी महादेव की पूजा अर्चना शुरू हुई। यही मान्यता है। बाकी वनखंडी महादेव आप लोगों को सुना होगा कि रोहिणी नक्षत्र पड़ने पर अपने 7 रंग सप्तरंगी हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 1 हिंदुस्तान, उधम सिंह नगर। लोहाघाट में करोड़ों रुपए की लागत से धामी सरकार द्वारा क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें स्टेडियम के प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। लेकिन निर्माण दायी संस्था की लापरवाही के चलते स्पोर्ट्स स्टेडियम का भवन खतरे की जद में आ चुका है। निर्माणदायी संस्था के द्वारा स्पोर्ट्स स्टेडियम भवन के सामने सुरक्षा दीवार नहीं दी गई है। सोमवार को क्षेत्र के पूर्व सैनिक व कोच मयंक ओली व अन्य खेल प्रेमियों ने निर्माणदायी संस्था की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जो कार्य सबसे पहले होना था वह अभी तक नहीं किया गया, जिस कारण बारिश के चलते स्टेडियम भवन के सामने तेजी से भू कटाव हो रहा है और लाखों रुपए की लागत से बना भवन तेजी से खतरे की जद में आते जा रहा है। ओली ने कहा कि अगर जल सुरक्षा दीवार नहीं बनाई गई तो स्टेडियम भवन को भारी खतरा हो सकता है, क्योंकि बरसात का पानी काफ़ी तेजी से मिट्टी का कटाव कर रहा है। उन्होंने निर्माणदायी संस्था व प्रशासन से जल्द सुरक्षा दीवार निर्माण की मांग उठाई है। लोगों का कहना है यहाँ की मिट्टी पानी के साथ काफ़ी तेजी से बह जाती है, इसलिए सुरक्षा दीवार का निर्माण करवाना अनिवार्य है। सभी को पता है कि जैसे हमारे छमनिया लोहाघाट में स्टेडियम का कार्य प्रगति पर है और काफ़ी हद तक काम यहाँ पर हो चुका है, लेकिन कुछ खामियां यहाँ पर अभी तक जो है बिल्डिंग के लिए हमारी खतरा बन चुकी हैं। जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसकी जो रिटर्निंग वॉल है, जहाँ पे की सिटिंग वॉल बननी थी, वह जो है अभी तक बनी नहीं है। और इसमें जो है मतलब तेज़ी से बरसात में भूकटाव हो रहा है, जिससे कि ऊपर बनी बिल्डिंग को खतरा है काफ़ी। देखो, कार्य संस्था, खेल विभाग और प्रशासन से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि जो है हमारी सिटिंग वॉल या जो रिटर्निंग वॉल है पीछे, इसको जल्द से जल्द बनाया जाए और जो ऊपर बिल्डिंग है उसको जो है एक सेफ जोन में रखा जाए। अगर 1 हफ्ता लगातार बारिश होती है तो जो हमारी ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है करोड़ों रुपए की लागत से, वह जो है बहुत खतरे के निशान पे आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 1 हिंदुस्तान। रायबरेली शहर का प्रसिद्ध जगमोहनेश्वर महादेव मंदिर में बोल बम के जयकारों के साथ आयोजित किया गया भंडारा। गंगा नदी से जल लेकर आए श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और जय बोल बम के नारे लगाए। आयोजक
ने बताया कि हर वर्ष भंडारे का आयोजन कांवड़ियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए किया जाता है। आज भंडारे में फल वितरण का आयोजन किया गया था ताकि व्रत रहने वाले श्रद्धालु भी इसको ग्रहण कर सके। इस समय मंदिर में मंदिर प्रसन्न है। आज यहाँ पे फल का भी भंडारा हुआ है। फल में केला है, सेब है, अंगूर है। ये कई वर्षों से बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, रायबरेली। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज़ वन हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।